Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to write question number 6. पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस लिखे थे, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखने जा रहे हैं. So question number 6 is, what did Jarasim hear while crossing the yard? While crossing the yard, Jarasim was curious to look into his views abode, as he was unable to peep through the frost-laden windows, but was able to hear the voices of a man and a woman, undoubtedly Polycarpus and his wife. He heard sobbing of Polycarpus's wife, who said, "Masters are mean, they never think of anyone except themselves." She further said that they served their master in their best years with honesty and faithfulness. She called the coachman a serpent who used his glib tongue to provoke their master against them. Moreover, by the conversation, Jarasim came to know that the coachman steals hand fodder. तो जब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जरासिम ने क्या सुना जब वो आंगन से गुजर रहा था. जब वो गुजर रहा था तो वो अपने नए घर की तरफ देख रहा था जिसमें वो रहने जा रहा था, लेकिन वो अंदर झांक नहीं सका, तो क्योंकि उसकी जो विंडोज़ थी उन पे पूरी तरह से मतलब वो फ्रीज़ हो गई थी, फ्रॉस्ट लगा हुआ, मतलब फ्रीज़ जैसी हुई थी. तो उसने क्या किया, लेकिन उसने आवाज़ वहाँ से सुनी, एक आदमी और एक औरत की. तो वो पॉलीकार्पस और उसकी बीवी थी. उसने क्या सुना कि वो सिसकियाँ ले रहे थे पॉलीकार्पस की बीवी, और कह रही थी जो ये मालिक होते हैं ये मतलबी होते हैं, क्योंकि मतलब हमने क्योंकि ऐसा जरासिम ने सोचा नहीं था. वो और कुछ बोल रही थी कि हमने अपने मालिक के लिए इतने सालों से बड़ी ईमानदारी से, बड़ी वफादारी से काम किया है. तो ये कोचमैन जो है ये एक सांप है और अपनी ज़ुबान से हर किसी को नचाता है और अपनी ज़बान से हर किसी को किसी के खिलाफ मतलब बातें बनाता है और किसी के खिलाफ कान भरता है. तो ये बातें सब किसने सुनी? जरासिम ने. तो जरासिम को पता चला कि कोचमैन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मतलब काम कर रहे हैं, क्या चोरी कर रहे हैं. What did the old couple, question number 7, what did the old couple think about their master? ये जो बूढ़े आदमी थे पॉलीकार्पस और बीवी, वो क्या समझते थे अपने मतलब मालिक के मुतालिक क्या सोचते थे. The old couple was in dismay at the behavior of their master. They were the opinion that all masters are mean and they only cared for their own advantage. Besides, they feel masters never think for their servants who use their best strength in their service. Thus, they were very disappointed and unhappy with the master. ये जो बूढ़े आदमी थे उनको अपने मालिक से मतलब शिकायत थी. उनका मानना ये था कि ये जो मालिक होते हैं ये बहुत ही मतलबी होते हैं, वो सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए हमारा ख़याल रखते हैं. तो उनको ये एहसास हो रहा था कि ये मतलब ये जो हमारा मालिक मास्टर्स ये कभी अपने नौकरों के मुताबिक नहीं सोचते हैं कि उनकी ताकत उनके काम करते करते ख़त्म हो जाती है. वो अपनी ताकत का इस्तेमाल काम करते करे हमारी मतलब हमारी सेवा करने में मतलब ख़त्म कर देते हैं, लग जाते हैं. they were very disappointed and unhappy. वो बहुत ही नाउम्मीद थे और खुश नहीं थे अपने मालिक से. So question number 8 is, what was the effect of the old couple's conversation on Jarasim? ये जो बूढ़े आदमी और उसकी बीवी बात कर रहे थे, इससे क्या असर पड़ा जरासिम पे.
Gerasim, a humble and noble-hearted person, feels pity and sympathy for the old couple. He is unable to get a job in Moscow as it was Christmas season. Then, with the help of his friend, the coachman is able to get one, but renounce the renounce the said job. As he heard the conversation of the old couple, he realized that he would be the cause of misfortune for the old couple's ruin. तो जरासिम बहुत ही एक शरीफ आदमी था, बहुत ही हमदर्द था और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था। उसको बहुत ही रहम आया और उसको हमदर्दी हुई इस बूढ़े आदमी और उसकी बीवी पे, क्योंकि उसको मॉस्को में जॉब नहीं मिल रहा था क्योंकि क्रिसमस का सीज़न चल रहा था। ये जॉब उसको अपने फ्रेंड की वजह से मिल गया था। कोचमैन जो था वही फ्रेंड था उसका। तो जो ही उसने इनकी बातें सुनी, तो जब एज ही हर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ ओल्ड ही रियलाइज, तो उसको ये मालूम चला कि दैट ही वुड बी कॉज मिस, की उनकी वजह से उसको बहुत ही वो मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि ये मतलब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनकी दुआओं से उस पर कोई मतलब मुसीबत आ सकती है। तो ये थे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। अब हैं करेक्टर्स। क्या थे करेक्टर्स ऑफ जरासिम? Gerasim was an energetic and enthusiastic young man. He worked as a bottle washer in a brewery, as a lover servant in a house, and was employed a merchant. He was also called for military duty but was not drafted, so he lost his job. He was highly perturbed as he thought, what is not good for a healthy man like him to be without job. जो जरासिम था वो बहुत ही ताकतवर था और बहुत ही जोश बड़ा आदमी था, वलवला था उसमें। तो वो एक काम कर रहा था बोतलें धोने का एक शराब की फैक्ट्री में, और एक नौकर की हैसियत से एक घर में काम करता था, एक मुलाजिम था एक मर्चेंट के पास। तो अचानक उसको मिलिट्री ड्यूटी देने के लिए, मिलिट्री ड्यूटी का जब मतलब उसका एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए बाद में वो उसमें अपॉइंट नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ, सो उसकी वजह से उसकी जॉब छूट गई। लेकिन वो बहुत ही डिस्टर्ब था, क्योंकि वो ये समझता था कि एक हेल्दी पर्सन के लिए जॉब के बगैर अच्छा नहीं है। He was helped for his friend Yegor as a secured position for him by praising him and criticizing the old man. After taking leave to join his service from the next day, he heard the conversation of the old couple which stabbed him like a dagger. He was sick at heart and decided to leave the job and work somewhere else. तो उसको अपने फ्रेंड की वजह से जॉब मिल गया, लेकिन जो ही वो मतलब उसने बहुत ही उसकी तारीफ़ की, तो जो ही उसने सुना कि उसने ओल्ड में एक बूढ़े आदमी की क्रिटिसाइज़ करके मुझे ये जॉब दिला दी, तो उसने ये जॉब छोड़ा। जैसे उसने उस बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी की बात, इसने जैसे उसके मतलब पीठ में छुरा किसी ने छुरा चूंक दिया। ही वॉज सिक एट हार्ट, उसका हार्ट मतलब वो बहुत दुखी हुआ, तो उसने ये फैसला किया कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मैं किसी और जगह अपनी नौकरी ढूंढूंगा। This we can see he was humble, pitiful, sympathetic, and having a very sensitive heart. He renounced the said post, for he does not want to be the cause of ruin for the old couple. तो वो बहुत ही शरीफ, बहुत ही रहमदिल, बहुत ही हमदर्द और बहुत ही सेंसिटिव और नरम दिल वाला आदमी था। तो उसने यही किया कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी वजह से इस बूढ़े आदमी को बहुत दुख झेलना पड़ेगा। सो कंपेयर राइटिंग वर्क है, इसमें कंपेयर इन कंट्रास्ट द करेक्टर्स ऑफ जरासिम एंड द कोचमैन। तो हमें कंपेयर करना है जरासिम किसके साथ,
या कंट्रास्ट के साथ कोचमैन के साथ, द टू कैरेक्टर्स शेयर बैटल बिटवीन गुड एंड बैड, evil and noble. On the one hand, Rasim is a kind-hearted, soft-spoken, honest and sincere chap. On the other hand, the coachman is evil, cunning, trickery, stone-hearted, selfish and abusive. दो करेक्टर्स में जो मेन इसमें हैं जरासिम एंड कोचमैन, बहुत ही फ़र्क है आसमान और ज़मीन का, अच्छे और बुरे का, मतलब शरीफ और बदमाश का। ऑन द वन हैंड जरासिम इज़ ए काइंड हार्टेड, जो जरासिम वो बहुत ही नरम दिल वाला था, मतलब बहुत ही ज़ुबान का नरम ज़ुबान, बहुत ही नरम लहजे से बात करने वाला था, ईमानदार था और बहुत ही सिंसियर चैप्टर। लेकिन दूसरी साइड कोच में देखो वो बहुत ही इवल था, कनिंग था, मक्कार था, मतलब स्टून हार्टेड था, उसका दिल भी बहुत ही सख्त था, सेल्फिश था, अब्यूजिव था, मतलब जिगडालू था। अच्छा, although the coachman get a job for his friend, but this does not qualify him a kind-hearted man. For his friend, he is the symbol of trickery in the story. He uses the glib tongue against the old couple, and in favor of Jarasim, he steals handful from his. तो अपने फ्रेंड की वजह से उसको ये जॉब जो मिल गई, लेकिन वो इस कहानी में एज ए मतलब सिंबल ऑफ ट्रिकरी, मतलब वो इस तरह अपनी ज़ुबान चलाता था कि उसने बूढ़े आदमी को निकाल कर जरासिम को जॉब दिलवा दी। तो जैसे उसने किसी का मतलब खाना पीना किसी से चुरा लिया, मतलब उसके रहने की जगह सब कुछ चुरा लिया उसका। Jarasim, on the other hand, resourced his position. As the conversation made his heart sore and realized he would be bringing misfortune for the old couple, तो जरासिम को लगा कि अगर मैं ये पोजीशन हासिल कर, जब जो ही उसने ये बात सुनी उसका दिल दुखी हो गया और उसने रियलाइज़ किया कि मैं इनकी बदकिस्मती नहीं बन सकता हूँ। So that was all about the story The Servant, and that was all the questions, मतलब the exercise of this story. So